Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, आज आप तमाम बच्चों का जो 2 अप्रैल का टेस्ट हुआ, तमाम शिफ्ट के तमाम एमसीक्यूज आप लोगों के साथ तमाम सब्जेक्ट्स से मैं शेयर करता हूँ इस एक वीडियो में, अलॉन्ग दैट स्टूडेंट्स रिव्यूज। स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए इतनी एफर्ट्स करते हैं, गर्मी में धूप में आप लोगों के लिए जाते हैं उधर यूईटी लाहौर में, और आप लोगों के लिए मैंने यूईटी के अंदर जा जाके रिव्यूज इकट्ठे किए आप बच्चों की खातिर। यानी हम डे 1 को भी गए, डे 1 को यानी 30 मार्च को गए, ताकि जिन बच्चों का 31 को पेपर होना है, 1 अप्रैल को होना है, 2 को होना है, उनके लिए काफ़ी आसानी हो जाए, उनको पता चल जाए। मैं साथ साथ आप लोगों को बताता गया कि जो मैं टॉपिक्स और जो चीज़ें करवा रहा हूँ यही चीज़ें सिर्फ नहीं आएंगी, अपनी पूरी तैयारी करके जाओ, क्योंकि यू नेवर नो कि आप लोगों के पेपर में कौन से क्वेश्चंस आएंगे। क्योंकि जो भी सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, या किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट होता है, मेरे भाई एक चीज़ क्लियर कट अपने माइंड में बिठा लीजिए कि किसी भी यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट होता है वो अपने जो पेपर हैं वो ऑफिशियली शाया नहीं करते, वो अपनी वेबसाइट या इस तरह नहीं बताते होते। सिलेबस आप लोगों का इंटर का, ए लेवल का, और वो जो मैट्रिक में चीज़ें पड़ी होती हैं वो आप लोगों के एक वर्सेटाइल सा टॉपिक होता है। हम पास एजुकेशन सिस्टम से आप तमाम बच्चों को कई सालों से एनडीडीएस की तैयारी करवा रहे हैं। तो हमारा जो ये सिस्टम है इसमें आप लोगों को एनडीडीएस की तैयारी करवाई जाती है, अपने बच्चों को गाइड किया जाता है, ताकि हम यूईटी लाहौर में गए हैं, ताकि जितने बच्चे भी उनको नहीं पता कि यूईटी के अंदर नेचर ऑफ एमसीक्यूज क्या होती है, वो आपको पता चल सके कि इस तरह के एमसीक्यूज होते हैं, 5 ऑप्शंस होते हैं। जो यूईटी ने ऑफिशियली अपनी एक वीडियो जारी की थी उसमें भी बताया गया था कि 5 ऑप्शंस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 1,90,000 से ज़्यादा के स्टूडेंट हैं, तो हमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स देखते हैं, तो हम अपने चैनल के थ्रू आप लोगों को यूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट से चीज़ें बता रहे होते हैं। और साथ में जो प्रिपरेशंस हैं ये यूईटी की तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं होती कि आप लोगों को पास्ट पेपर में से चीज़ें पूछी जाएं। और ये चीज़ मैं बार बार एंड गेम में भी इसका जिक्र किया है, मैं अपनी हर एक वीडियो के अंदर इसका जिक्र कर रहा होता हूँ कि यूईटी की तरफ से कोई भी पास पेपर जारी नहीं होते, और पास पेपर की जान छोड़ दीजिए किसी भी यूनिवर्सिटी, इन पास पेपर ही तो आप लोगों को लेके बैठ के हैं, यही आप लोगों को नंबर नहीं लेने दे रहे। सिर्फ बच्चा क्या करता है, बोर्ड का होता है ना उसका आदी, वो कहता है 5 साल के पेपर कर लो। पाँच भाई किधर लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ने कि 5 साल से पूछा जाएगा? नर्स वाले बच्चे का भी यही हाल है, यूईटी वाले बच्चे का भी यही हाल है। जो बच्चा कहता है पास पेपर बताओ, पास पेपर बताओ, पास पेपर में से कितना आया? कोई भी नहीं आया। हर सेशन का, हर एक साल का पेपर न्यू होता है, यूईटी के सॉफ्टवेयर हर साल अपडेट होते हैं, हर साल हर शिफ्ट में पेपर दूसरे से अलग होता है। तो भाई ये सारी की सारे रॉन्ग चीजें होती हैं कि आप सिलेक्टिव पढ़ के चले जाओ। अब इसलिए मैंने एंड गेम में तैयारी करवाई है, कंप्लीट करवाई है। एंड गेम के अगर कोई बच्चा देख के गया था ना, उसका 100% पेपर हुआ है, सारी चीजें उसमें मैंने कवर अप करवाई थी। लेकिन अब जो सीबीटी है उसमें वो एक ऐसी स्टेटमेंट बना के देता है जो आज तक एग्जिस्ट ही नहीं है, कंप्यूटर बेस है ना, उसका सॉफ्टवेयर ऐसे एमसीक्यूज बना के देगा। तो वो जो एंड गेम बनाई है अगर वो आप देखते हो तो उसमें से सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के वही होते हैं, सारी वो चीजें मैंने करवा रखी हैं उसके अंदर। तो बच्चों कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आप लोगों का यूईटी ई कैट 1 अच्छा नहीं हुआ तो ई कैट 2 के लिए अब देखो ना, इन बच्चों ने भी तो इतना स्कोर लिया ना, ये रिजल्ट आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए लगाया जाता है। 395 का चेक करो, फिर ये 387 का चेक करो, इन दोनों बच्चों के रिव्यूज भी हमारे चैनल के ऊपर मौजूद हैं, आप लोग देख सकते हो। अब देखो इस बच्चे ने 387 का स्कोर लिया, 386 का स्कोर लिया, तो अगर ई कैट 1 अच्छा नहीं हुआ तो ई कैट 2 की तैयारी के लिए पास एजुकेशन सिस्टम का सुपर प्रीमियम बैच कैसे बनो। मेरे भाई सिंपल सी बात है, अब कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना, कोई भी तजुर्बा नहीं करना। अब एक चीज आप लोगों को, जो गैप ईयर वाले हैं वो तो बिना सोचे समझे हमारे बैच का हिस्सा बनो भाई, हमारे बैच का हिस्सा बनो, पास एजुकेशन सिस्टम के सुपर प्रीमियम बैच का हिस्सा बनो। अभी इस नंबर पर राब्ता करके हमारे न्यू बैच का हिस्सा आप लोग बन सकते हो। और वो तमाम बच्चे जो भी पार्ट 2 में हैं, तो मेरे भाई आप लोगों को हम बोर्ड की भी साथ साथ गाइडलाइन देंगे, और साथ में आप लोगों को यूईटी के ई कैट 2 की भी तैयारी करवाएंगे। तो हमारा ये बोर्ड फ्रेंडली बैच है जिसमें आपको यूईटी के ई कैट 2 की भी तैयारी करवाई जाएगी। जो ई कैट 1 में जितने एमसीक्यूज आए थे हमें बच्चों ने बताया, उन तमाम एमसीक्यूज का सोल्यूशन भी आप लोगों को हम अपने बैच में करवाएंगे। तो हम आप लोगों को रेलिवेंट तैयारी करवाते हैं, तभी तो इस लेवल का रिजल्ट है। इस बच्चे ने ओवरऑल 3rd पोजीशन ली, 387 यूईटी राउंड 2 के अंदर। इस बच्चे के रिव्यूज मौजूद हैं, यूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे स्टैट है इस बच्चे के, आप लोग जाके हमारे चैनल पे रिव्यूज देखो, और यूईटी जो स्टैट जारी करता है रिजल्ट के, उसमें भी जाके आप इस बच्चे के रिजल्ट को वेरीफाई कर सकते हो, 387 मोहम्मद वासिफ शराज। और मेरे भाई यहाँ पे देखो, इस
बच्चे का ये राउंड वन के अंदर 395 पे पहुंच जाता है। ये रिजल्ट आप लोगों को मोटिवेशन के लिए कि इतना नंबर लेना कोई मुश्किल नहीं होता है, इम्पॉसिबल नहीं, आप लोग ले सकते हो। थिंग इसके रेलिवेंट अगर पढ़ो। इसके अलावा अगर मैं आपको पास एजुकेशन सिस्टम के रिजल्ट के बारे में बताऊं, तो पास एजुकेशन सिस्टम के रिजल्ट में अल्हम्दुलिल्लाह एक लाइन लगी होती है। पास एजुकेशन सिस्टम के तमाम अगर आप लोग देखो तो यूईटी के अंदर फर्स्ट पोजीशंस होती हैं, टॉप पोजीशंस होती हैं। अब सिंपल सी बात है, यूट्यूब पे लिखो यूईटी टॉपर्स बाई पास एजुकेशन सिस्टम, यूईटी रिजल्ट बाई पास एजुकेशन सिस्टम, तमाम चीजें आप लोगों को खुद ही नजर आ जाएंगी। मैं पिछली वीडियोस के अंदर भी, जो कल डे 3 की थी, डे 2 की थी, उससे पहले डे 1 की थी, आप लोग चेक कर सकते हो। मैंने हर एक वीडियो में कई मरतबा आप लोगों को रिजल्ट दिखाते रहता हूँ। इन बच्चों के रिव्यूज भी मौजूद है, लिखो यूट्यूब के ऊपर यूईटी रिव्यूज बाई पास एजुकेशन सिस्टम, आपको नजर आ जाएगा। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है भाई यूईटी। आपको बहुत कम एक रीजनेबल फी के अंदर आप लोगों को बेहतरीन डिग्री देती है। इसका कंप्यूटर साइंस हो, कंप्यूटिंग रिलेटेड डिपार्टमेंट हो, इंजीनियरिंग रिलेटेड हो, तो कमाल के हैं, हाईली रिकमेंडेड हैं। अब बच्चे कंपैरिजन करते हैं नर्स वर्सेस फास्ट वर्सेस यूईटी, भाई कई चीज़ों में यूईटी उनसे बहुत बेहतरीन है। यूईटी आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको लगता है फास्ट का कैंपस ग्रूमिंग आपको नस्ट में ज़्यादा है, तो उनका फीस स्केड्यूल देखो, यूईटी कंपेरेटिवली इसका इन्वायरमेंट, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के रिव्यूज मैंने अपलोड किए हैं, जाके उन बच्चों की बातें सुनो भाई जो उधर के पढ़ रहे हैं। कैंपस लाइफ 100% रिकमेंडेड है। इंजीनियरिंग के लिहाज से, कंप्यूटिंग के लिहाज से, बिजनेस स्टडीज के लिए कमाल की यूनिवर्सिटीज को आप लोग, हाईली आप लोगों को रिकमेंडेड है, इसको आप लोग चूज कर सकते हो। अगर इस यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 5 अप्रैल 2025 से, 2026 से। अब ये 5 अप्रैल 2026 से हमारा जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, इस न्यू बैच के अंदर आपको टारगेट किया गया कि यूईटी ई कैट 2 की तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा आप लोगों को एनटीएस की तैयारी होगी, पंजाब यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स की तैयारी होगी, फास्ट यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स की भी तैयारी करवाई जाएगी, जीके यूनिवर्सिटी के भी कैंडिडेट्स की तैयारी करवाई जाएगी। हमारे लेक्चर्स आप लोगों को मिलेंगे, एक तो रिकॉर्डेड सेशन आप लोगों को मिलेगा ना, उसके बाद जो लेक्चर नोट्स मिलेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस जोन हर यूनिवर्सिटी के रिलेटेड अलग अलग दिया जाता है, जो उनके रेलिवेंट, जिसमें पास पेपर के एमसीक्यूज भी होते हैं। और इसके अलावा आप तमाम बच्चों को हम डेली लाइव क्लासेस का फीचर देते हैं कि डेली लाइव क्लासेस के अंदर इन यूनिवर्सिटीज के रेलिवेंट आप लोगों को पढ़ाया जाता है। तो अगर आप लोग चाहते हो आप लोगों की सिलेक्शन 2026 के अंदर हो, तो अभी हमारे इस नंबर पर राब्ता करके आप हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आज के पेपर की बात कर लें तो बच्चे ने कहा है कि इफ द यंग डबल सेटअप इज डिप्ड इन वाटर दैट विल बी इफेक्ट इफ फ्रिंज विद स्पेसिंग डिडंट रिमेन सेम। अब ये एग्जैक्ट क्वेश्चन डू यू रिमेंबर कि आप लोगों के पास जो बैच वाले बच्चे हैं, उनको बैच में कितनी मरतबा ये क्वेश्चन करवाया गया। फिर मतलब इस बारे में था कि इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज बहुत ज्यादा हो गए हैं एंड डिसीजन मेकिंग डिफिकल्ट हो गई है, इसलिए ये मतलब इस तरह के क्वेश्चन थे, मतलब कुछ इस तरह के थे। एंड क्वेश्चंस आर लाइक व्हाट डज द पैसेज रेफर्स, व्हाट चेंजेस टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स इन गेटिंग इन्फॉर्मेशन। अब आप लोगों के ये रिव्यूज जानना चाह रहे हैं, और यही मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि इंग्लिश के अंदर आप लोगों को क्या बताया जाएगा, इंग्लिश के अंदर आप लोगों के पैसेज वगैरह उसमें से क्वेश्चंस आएंगे। ऑल्दो देयर आर लॉट ऑफ सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये बच्चे ने नीचे क्वेश्चन भी शेयर किए हैं। उसके अलावा बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ सोर्सेज एंड फाइंड, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने एंड गेम में भी करवाया था, ये वाटर में डिप किया जाए। उसके बाद अभी तक इतना ही याद है, और थ्योरी में वो चीज पढ़ाई थी, स्लोप ऑफ ए फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट, स्लोप निकालना, डेरिवेटिव ले लो, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट परपेंडिकुलर टू दिस वन। अब एन इक्वेशन, अब एग्जैक्ट ये क्वेश्चन आप लोगों को इनके सिमिलर में आप लोगों को एंड गेम के अंदर करवाए थे। देखो जब एंड गेम देखते हो तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग मिनटों सेकंड्स के अंदर आप लोग कर लेते हो। ये मैंने इजी वर्डिंग में लिखा है, अच्छा अलग वर्ड्स यूज किए हुए थे, मतलब डिफिकल्ट वर्ड यूज थे वहां पे। फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स हमारे पास थी। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स के साथ कोई और फंक्शन था, लिमिट्स वगैरह 0 to π/2। फिर लिमिट्स के 3 क्वेश्चन से, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब भाई चेक कर लो, सेकंड ईयर के अंदर से ज्यादा पोर्शन आप लोगों का आया पार्ट 2 के अंदर। तो आप लोग अभी क्या कर रहे हो, आप पार्ट 2 की तैयारी कर रहे हो बोर्ड के लिए, तो मेरे भाई एमडीएस की तैयारी करो, पार्ट 2 आप लोगों का वैसे ही तैयार हो जाएगा। तो इस आप लोगों ने गलतफहमी में नहीं रहना कि आप लोगों ने पार्ट 2 को ही सिर्फ करना है और आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। भाई यूईटी में एडमिशन के लिए ई कैट लाजमी है, ई कैट के बगैर आप लोग एडमिशन नहीं ले सकते। ये कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग में नॉन ई कैट प्रोग्राम होते हैं, उनमें आप लोग जा सकते हो। आप लोग जो ई कैट प्रोग्राम है ना, उसके लिए आप लोगों को ई कैट देना जरूरी है। उसके अलावा ये वाले अरिथमेटिक सीक्वेंस के सम फार्मूला ऐसे दिए हुए थे। फिर बच्चे ने बताया मैथ में फोसाई दिया गया था, 0 to वर्टिक्स से वैल्यू निकालनी थी। फिर जी सर की एफर्ट्स बहुत ज़्यादा थी। फिर बच्चा बता रहा है कि यहाँ से क्वान्टिटेटिव पोर्शन में ये
ये उसने कुछ चीजें बताई हैं कि क्वांटिटेटिव का पोर्शन भी ऐड कर दिया। मतलब क्वांटिटेटिव का पोर्शन ऐड नहीं हुआ, ये बच्चे को लग रहा है। होती एडवांस मैथ ही है भाई, यूईटी के अंदर बेसिक मैथ के नाम की कोई चीज नहीं होती। एडवांस मैथ के ही क्वेश्चन आते हैं 30, जिनके 120 होते हैं, लेकिन वो कुछ क्वेश्चन की नेचर ऐसी होती है बच्चे को लगता है ये बेसिक मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो लेकिन बेसिक मैथ के नाम की कोई चीज होती नहीं है यूईटी के टेस्ट में, एंड अचानक से पैटर्न चेंज हुआ है, मेन टॉपिक से ज्यादा नहीं आया, बाकी भी बहुत कंफ्यूजिंग थे एमसीक्यूज। तो इस दफा टफ क्वेश्चन बैंक आप लोगों का हुआ है। यूटी ने क्वेश्चन बैंक को अपडेट किया है, काफी ज्यादा नए क्वेश्चंस और काफी ज्यादा पैटर्न चेंज हुआ है। कोनिक सेक्शन में पहले इतने नहीं आते थे, इस दफा आए हैं। एंड सर पैराग्राफ इंग्लिश का इंफॉर्मेशन ओवरलोड पे था, बहुत डिफिकल्ट वर्डिंग थी। और देखो मेरी एंड गेम जाके देखो कितना रेलिवेंट गाइड किया। मैंने उसमें बोला था आप काश के अभी सारे बच्चे वीडियो को पॉज करो, मेरी इंग्लिश की एंड गेम देखो, और उसमें मैंने क्या बोला हुआ है। मैंने बोला था कि उधर जो इंग्लिश का पैसेज होगा उसको पढ़ने ना बैठ जाना, डिफिकल्ट वर्डिंग होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना और उनके आंसर ढूंढने के लिए पैसेज को पढ़ना, दैट विल हेल्प यू इन फाइंडिंग द करेक्ट ऑप्शन। अगर पैसेज पढ़ने पे ही लगे रहे 3 4 5 6 मिनट उसी पे जाया कर दोगे। तो ये तमाम शॉर्ट ट्रिक्स आपको समझाए थे, तो इससे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक कैलकुलेटर के बगैर कैलकुलेशन, तमाम चीजें आप लोगों को हम बैच में सिखाते हैं। बैच में आने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता कीजिए। अभी हमारे न्यू बैच का हिस्सा बनिए जो कि 5 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है मेरे भाई। 5 अप्रैल 2026 से हमारा ये न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें यूटी ई कैट, इसके अलावा ये बोर्ड फ्रेंडली बैच है। इस नंबर पे अभी राब्ता करो, हमारे बैच का भी हिस्सा बनो, और इसमें तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा बच्चों ने बताया ये जो अभी पिक सेंड किया, इस तरह के कुछ ऑप्शंस भी थे। और उसके बाद आंसर काफी फिजिक्स की स्टेटमेंट इनकम्प्लीट फील हो रही थी। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वो इनकम्प्लीट नहीं, यूटी ने अपने ऑफिशियल पे भी बताया हुआ था, एक वीडियो जारी की थी कि स्क्रॉल बार यहाँ पे होता है राइट साइड पे। तो और इसके अलावा मैंने भी एक वीडियो बना के उसमें गाइड किया था यूटी के सॉफ्टवेयर के बारे में। तो अब वो स्क्रॉल होता है, स्क्रॉल बार, उसको स्क्रॉल करो तो पूरा क्वेश्चन है ना, ठीक है। उसको स्क्रॉल करो तो नीचे भी कई चीजें लिखी होती है, ये मैंने आपको बता के भेजा था जो वो 1 डे बिफोर मैंने वीडियो बनाई थी ना। तो चैनल के ऊपर तमाम वीडियोस को देखा करो, हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कंप्यूटर में सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस से थे एमसीक्यूज, एमबी के बी वर्ड। और देखो मैंने जो स्टार्ट में क्वेश्चन ही हमने करवाए हैं वो इसी के रेलिवेंट थे, एंड गेम में जाके देखो इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों को करवाए गए थे, तो रेलिवेंट आप लोगों को तैयारी करवाई। जिन्होंने भी पास एजुकेशन सिस्टम से तैयारी की अपने मार्क्स को लाजमी तौर पर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। डी ब्रोई वेवलेंथ से हाइड्रोजन वाला था, सीकन एक्स प्लस टेंजेंट एक्स इक्वल टू एक्स फाइंड सीकन एक्स, रिलेटिव स्पीड के 3 थे। उसके अलावा इंग्लिश में से एक था। अब रिलेटिव स्पीड के बारे में भी आप लोगों को गाइड किया था, एवरेज स्पीड या रिलेटिव स्पीड के बारे में क्वेश्चन आएंगे। कोड्स इजी थे, सिंपल था। NP5 के अंदर N-1 P3 इक्वल टू 60 फाइंड एन, इस तरह के क्वेश्चन थे। फिर यहाँ पे डेटाबेस के ज़्यादा थे, एमसीक्यू रजिस्टर्स के 2 थे। सर आज पेपर बहुत टफ बाकी दिनों की निस्बत। अब बच्चे को लग रहा है कि आज का पेपर बहुत टफ था। तो यूईटी का ई कैट कवर करना कोई इतना आसान नहीं होता है, यूईटी का टेस्ट काफी टफ होता है। तो अगर आप लोग चाहते हो तो भाई ई कैट बहुत सबसे ज्यादा टफ टेस्ट में से एक ई कैट का टेस्ट होता है। तो ई कैट 2 की तैयारी तो बच्चा खुद से नहीं कर पाता। और अगर आप कहीं पे बाहर देखो तो 40 50 60 थाउजेंड इतनी ज्यादा फीसिस होती हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, पास एजुकेशन सिस्टम के न्यू बैच के संबंध में, और ये न्यू बैच मिल रहा है आपको 7,000 में, क्योंकि सारी पोजीशंस अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम के बैच के स्टूडेंट की है। इन तमाम बच्चों के रिव्यूज भी मौजूद हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे हमारे पास आओगे ऑनलाइन, यहाँ पे जो डेली की लाइव क्लासेस होती हैं उनकी डेली रिकॉर्डिंग मिल जाती है, आपके पास एक पूरा रिकॉर्ड रहता है फलान दिन कौन सा पढ़ा था। उसके अलावा प्रैक्टिस जोन हम देते हैं, प्रैक्टिस मटेरियल सारा हम प्रोवाइड करते हैं, लेक्चर नोट्स हम देते हैं, कोई अलग से हेल्पिंग बुक वगैरह मटेरियल लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और उसके अलावा मल्टीपल टीचर्स आप लोगों को एक्सपर्ट टीचर पढ़ाते हैं, यूट्यूब के ऊपर अकेले टीचर ने आपको इतनी चीजें करवाई हैं। और हमारे टीचर्स का कैलिबर चेक करो, वो जस्ट 1% है। तो बैच में आओगे तो वहां पे तो मल्टीपल टीचर्स हैं, वहां पे तो एक एक सब्जेक्ट के 2 2 टीचर्स आपको मिलेंगे। तो फिर किस लेवल की आप लोगों की तैयारी होगी। तो इसलिए लाजमी तौर पे न्यू बैच के हिस्सा बनो। अगर आप एक स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हो, हमारे न्यू बैच में आने के लिए यहाँ पे आप लोगों को ये कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पे राब्ता करके आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। तमाम स्टूडेंट्स इस नंबर को नोट करके हमारे बैच का भी हिस्सा बन सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिलेशन फाइंड करना था, इनमें से था, इसके बारे में ऑप्शन थे। ये तमाम एमसीक्यूज एग्जैक्ट मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ। हमारा न्यू बैच 5 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो रहा है। अब वाई पास एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि पास एजुकेशन सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है डेली लाइव क्लासेस का फीचर, जो आपको कहीं और नहीं मिलता, डेली लाइव क्लासेस। और उन डेली लाइव क्लासेस जो शाम 7 से 11 बजे तक होती हैं, उनमें आपको मल्टीपल टीचर्स पढ़ाते हैं। वो मल्टीपल टीचर जिनका रेलिवेंट एक्सपीरियंस होता है वो आप लोगों को पढ़ाते हैं। जैसे एक टीचर आप लोगों को पढ़ाता है तो वो टॉपिक वाइज पढ़ाता है, एक एक चैप्टर
को टॉपिक वाइज आप लोगों को डिटेल में पढ़ाते हैं, फिर टॉपिक वाइज ही उनके एमसीक्यूज आप लोगों को कवर करवाए जाते हैं जो पास्ट ईयर के होते हैं, यूईटी ई कैट के रेलिवेंट, प्यास के रेलिवेंट, नस्ट के रेलिवेंट, जीके के रेलिवेंट, फास्ट के रेलिवेंट। इस तरह आप लोगों को तमाम स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन करवाए जाते हैं। इसके अलावा आप लोगों को जब चैप्टर खत्म हो तो उस चैप्टर की क्विक रिवीजन करवाई जाती हैं, फिर आप लोगों को उसका एक टेस्ट दिया जाता है, वर्कशीट दी जाती है, उसका सोल्यूशन आप लोगों को टेस्ट का लाइव क्लास में करवाया जाता है। इसके अलावा ना सिर्फ यूईटी ई कैट कवर होगा बल्कि इसके अलावा तमाम टॉप 9 लेवल यूनिवर्सिटी जो आप लोग डिजायर कर रहे हो, फास्ट, जीकी, एयर, कॉमसेट्स, पंजाब यूनिवर्सिटी, आईटीयू, इन तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी करवाई जाएगी। इन तमाम यूनिवर्सिटीज में फास्ट में सिर्फ 95.78 का एग्रीगेट लेने वाला पास एजुकेशन सिस्टम का बच्चा है। इसके अलावा नस्ट की बात करो 170 प्लस में स्टूडेंट्स, 160 प्लस में, 150 प्लस में जाने वाले कई मरतबा आप लोगों ने रिजल्ट भी देखे हैं। इसके अलावा नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन लेने का एजाज भी पास एजुकेशन सिस्टम के पास मौजूद है। आप कोई भी पिछली वीडियो देख के भी इसमें रिजल्ट वगैरह सारी चीजें देख सकते हो। अभी इस नंबर को नोट करो, अभी इस नंबर को नोट कर लो, हमारे न्यू बैच का आज से हिस्सा बनिए। न्यू बैच याद रखिए 5 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। इस न्यू बैच का लाजमी हिस्सा बनिए अगर एक स्केड्यूल में पढ़ना चाहते हो। अगर बोर्ड के पीछे पड़े रहे, बोर्ड आप लोगों का गुजरेगा, प्रैक्टिकल होगे, तब तक तो यूईटी ई कैट को तैयार करने के दिन ही नहीं बचेंगे। फिर तो प्यास यूनिवर्सिटी के राउंड ही गुजर चुके हैं। इसके अलावा तो नस्ट का राउंड 3 भी गुजर जाएगा, राउंड 4 में बड़े कम दिन रह जाएंगे। तो इस तरह स्केड्यूल में तैयारी नहीं होगी। पंजाब यूनिवर्सिटी जीके में अगर आप लोग देखो तो 6 से 10 जुलाई तक उसका टेस्ट आ रहा है, तो भाई कैसे तैयारी करोगे? हमारे बैच के सब एक स्केड्यूल में तैयारी हो जाएगी। अभी इस नंबर को नोट करके हमारे बैच के हिस्सा बन सकते हो। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। आओ अब चलते हैं यूईटी लाहौर और इन तमाम बच्चों के रिव्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, आज हम यूईटी लाहौर मेन कैंपस में आए हैं और आज है 2 अप्रैल 2026 और आप बच्चों का बनता है डे 4। डे 4 में अभी आप बच्चों का जो मॉर्निंग शिफ्ट है जो आप लोगों की अराउंड 10 ख़त्म होती है वो अभी आप लोगों की ख़त्म हुई है और उसमें मैक्सिमम बच्चे जो थे वो आईसीएस वाले बच्चे थे। आईसीएस वाले बच्चों में जो कंप्यूटर साइंस कम्बिनेशन फ़िज़िक्स के साथ और मैथ के साथ और इंग्लिश होता है। इंग्लिश का आप लोगों का अगेन वही पैसेज जो आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम ने एंड गेम में बता रखा है और इसी तरह जो फिज़िक्स है उसके पार्ट 1 में से काफ़ी क्वेश्चन थे, पार्ट 2 के न्यूक्लियर फिज़िक्स वर्क डन वाले पार्ट 1 में से थे और इसके अलावा करंट इलेक्ट्रिसिटी और इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों के पार्ट 2 में से थे और पार्ट 2 में से करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर से 1-2 क्वेश्चन आए हुए थे। फिर आप लोगों का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में से आया हुआ था तो और ये तमाम चीज़ें आप लोगों को मैंने बताई भी थी। और अगर हम बात करें यहाँ पे पार्ट 1 की तो पार्ट 1 के अंदर से आप लोगों का फोर्स, वर्क और मोमेंटम उसके रिलेटेड काफ़ी टॉपिक्स थे और इसके अलावा कंप्यूटर के अंदर से अगेन आउटपुट जनरेट करने वाले टॉपिक्स आप लोगों के पूछे थे। तो ऑलमोस्ट 80 to 90% जो कल आप लोगों का पेपर आया था वैसे ही तमाम चीज़ें आप लोगों के आज डे 4 के अंदर यानी आप लोगों के 2 अप्रैल के अंदर भी पूछी गई हैं। और बच्चों अगर आपका ई कैट 1 अच्छा नहीं हुआ तो ई कैट 2 की तैयारी के लिए पास एजुकेशन सिस्टम का न्यू सुपर प्रीमियम बैच 5 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है। उस बैच का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर के ऊपर रब्ता करें और हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। इसमें ना सिर्फ यूईटी ई कैट 2 की तैयारी करवाई जाएगी बल्कि इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी, फास्ट, नस्ट का एनईटी, आईटीयू, एनटीएस, कॉमसेट्स, एयर इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ कैंडिडेट्स की तैयारी होगी हमारे एक बैच में। अभी हमारे बैच के हिस्सा बने जहाँ पे 7000 में आपको तमाम फीचर्स मिलेंगे। पूरे सेशन की फ़ी होती है, सारे पास पेपर ऑथेंटिक आपको हम अपने बैच के अंदर करवाते हैं, लेक्चर नोट्स हम देते हैं, पास पेपर हम करवाते हैं, सारी चीज़ें आपको हमारे एक बैच में मिलती हैं। अभी इस नंबर पर रब्ता करके यूईटी ई कैट 2 के लिए हमारा न्यू बैच का हिस्सा बन सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। और रात के 9 बजे के करीब इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो आएगी जिस तरह हर रोज़ आती होती है, उसका वेट कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा तमाम बच्चों के रिव्यूज़ के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। दिस इज़ मी तैमूर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का 2 अप्रैल का पहली शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है जिसके बारे में एक वीडियो में मैंने आप लोगों को बता भी दिया था। मेजॉरिटी आईसीएस वाले बच्चे ही हैं जिनका कल भी था और आज भी मेजॉरिटी आईसीएस वाले हैं, बट प्री इंजीनियरिंग वाले भी हैं। स्टैट और मेडिकल वाले कल भी बहुत ही कम बच्चे थे, ना होने के बराबर मुझे कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं मिला जिसका स्टैट बायोलॉजी का, और आज भी अभी तक मुझे कोई स्टूडेंट नहीं मिला। तो आज आईसीएस और प्री इंजीनियरिंग वालों का ही है जिसके अंदर आप लोगों के जो प्रोग्राम आ जाए हैं वो इजी आए थे। प्रोग्राम इजी आप लोगों के है, कोई हार्ड टफ नहीं है। सिंक्रोनियस एसिंक्रोनियस के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके अलावा मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर आप लोगों के पास फिजिक्स में वही फोर्स मोमेंटम वाली चीज़ें थी और डेरिवेटिव किए हुए थे, मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने वाले इंटीग्रेशन के क्वेश्चन थे, कोनिक सेक्शन में से काफ़ी थे। तो ये वाली चीज़ें आप लोगों की आ रही हैं। इंग्लिश का पैसेज भी आप लोगों का ईजी ही था और जो मैंने बताया था वोकेबलरी उसमें हार्ड होती है लेकिन सॉल्व करना उसको ईजी होता है। जो बच्चे तो उसको पढ़ने में लग जाते हैं ना
तो वो तो अपने 4-5-6 मिनट उधर ही ज़ाया कर देते हैं। भाई डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ो, उनके आंसर करो। तो आज भी हमारे पास ये स्टूडेंट हैं, इनका अभी नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर है 1 से 3 वाली, उसी में है ना, ठीक है। जानते हैं इनका नेम और किस सिटी से हैं। अस्सलाम वालेकुम, सब खैरियत से है ना? ठीक है। अच्छा, अपना नेम बताएं, किस सिटी से हैं? मेरा नाम मोहम्मद हसान अशरफ है और मैं उकाड़ा से हूँ। उकाड़ा से हैं, वेरी गुड। मेरा नाम मोहम्मद दानियल अजीज़ है और मैं भी उकाड़ा से ही आया हूँ। मेरा नाम अहमद इस्माइल है और मैं भी उकाड़ा से हूँ। मेरा नाम मोहम्मद फरहान साबिर है और मैं शेखपुरा से हूँ। अच्छा, आप शेखुपुरा से क्यों हैं? ठीक है, सारे उकाड़ा से हैं, ये सारे दोस्त ही हैं। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, तैयारी कुछ बेहतर है? हाँ जी। ठीक है। पहला क्वेश्चन, आप लोगों का सब्जेक्ट कम्बिनेशन सबका आईसीएस है, आपने बताया। तैयारी को लेके कितना कॉन्फिडेंट और किधर से तैयारी की है? परसेंटेज में मुझे बताना है। पहले बताएं तैयारी की किधर से है? तैयारी मैंने फास्ट एजुकेशन सिस्टम की एंड गेम से की है। आपके जो लेक्चर्स है वो देखे हैं, फिजिक्स मैथ के और कंप्यूटर के। कितनी % तैयारी है? तैयारी तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। नहीं, नहीं, हाँ, ये 80-90% है। एंड गेम देखी हुई है आपकी, कॉन्फिडेंट भी है कि अच्छे नंबर आज स्कोर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं, एंड गेम सही से मुझे ऑनेस्ट बताना है। इससे पहले मैंने आपसे कोई बात नहीं की कि ये बताना वो नहीं बताना, डायरेक्ट अब मैं आपके साथ वो कर रहा हूँ चीज़ें सारी। मुझे बताओ, एंड गेम कितने दिन पहले देखी है? 2 दिन पहले देखी थी एंड गेम। अब देख लो, मैं इस बच्चे को कुछ नहीं कह रहा हूँ। जो बच्चे 2 दिन पहले एंड गेम देख रहे हैं, एक दिन तो सीधा फिजिक्स पे चला गया, बाकी एक दिन में तो भाई देर इज़ अ डिफरेंस कि इन वॉचिंग एंड गेम्स एंड इन लर्निंग एंड गेम्स। एक होता है किसी चीज़ को सुन लेना, एक होता है उसको देख के याद भी कर लेना। तो जो बच्चे तो सिर्फ एक होता है ना स्टोरी की तरह हेडफोन लगाए सुनते गए सुनते गए सुनते गए, तो भाई इशू आता है। मैं पहले बता रहा हूँ, अगर उधर पेपर में आपको थोड़ा सा हुआ ना प्रैक्टिस, आपको लगेगा ये चीज़ें कैसे हैं, हाँ यार सुनी थी नहीं आ रहा, तो घबराना नहीं, आप ECA 2 दे लेना, क्योंकि नॉर्मल चीज़ है। मैं आपको ये कह दूँ, हाँ जिसने सुन ली, भाई सुनना मैटर नहीं करता, उसको वॉच करके लर्न करना कि इस बंदे ने पढ़ाया हुआ क्या कुछ है, ये मैटर करता है। अब मैं भी हूँ ना, कोई एक अननोन टॉपिक है मिसाल के तौर पे, उसको मैं सिर्फ सुन के जाऊँगा तो भाई मैं उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, उसको देखना है समझना है, फिर होता है। आप बताएं, एंड गेम देखी है और आप किधर से तैयारी की है? मैंने पास एजुकेशन सिस्टम का मैं बैच का स्टूडेंट भी हूँ और मैंने एंड गेम भी देखी हुई ठीक है। और मैं पिछले तकरीबन कोई 1.5 मंथ से 1 महीने से तैयारी पे हूँ इसकी ECAT 1 की। माशाल्लाह, वेरी गुड। तो तैयारी को लेके कुछ कॉन्फिडेंट है? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि जितने भी MCQs एंड गेम में बताए गए थे वो मैं पिछले जो 31 और 1 अप्रैल को जिस तरह के आ रहे हैं तो उसी तरह के हैं, तो इंशाल्लाह तैयारी के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंट है। माशाल्लाह, देखो बहुत अच्छी चीज़ है। जो डे वाइज आ रहे होते हैं, ये तो समझो आप लोगों के लिए गिफ्ट होता है कि आपको ये पेपर में देखने को मिलेंगे। कितने दिन पहले तैयारी की है और कितना कॉन्फिडेंट मैं है? तो पहले काफ़ी देर से लगा हूँ, यानी कि ये बात अपनी चेंज कर रहा, मुझे लग रहा है जनवरी दिसंबर से दिसंबर से। जनवरी दिसंबर, क्योंकि पहले एनईटी देना था और बाद में अब ओके, ECAT आ गया, ओके। तो उसके लिए भी पास एजुकेशन सिस्टम की वीडियो देखी थी और अब आके एंड गेम भी देखी थी। ठीक है, आप और- बताओ मुझे कि आपने नस्ट का टेस्ट दिया है? नर्स का टेस्ट दिया, वेरी गुड। स्कोर 100 बिलो रहा है? 123। 123। नॉर्मली यही होता है कि 80 to 120 तक आता है। कंप्यूटिंग का दिया था या NBS? कंप्यूटिंग का। वेरी गुड, ठीक है। तो उसके लिए भी कोई वीडियो देखी थी या नहीं? हाँ जी, उसके लिए भी पास एजुकेशन सिस्टम की अच्छा, वीडियो एंड देखी गेम थी, वगैरह end देखी game थी। वगैरह अच्छा देखी थी। शहजादे, आप बताएं कि कितने % तैयारी और कैसे तैयारी की है? सर तैयारी तो 80-90% है और मैं पास एजुकेशन सिस्टम का जो बैच का स्टूडेंट भी हूँ। अच्छा, और- आप भी बैच के जी। स्टूडेंट हो और दानियाल आप भी? वेरी गुड। मैंने तकरीबन फेब स्टार्ट में ही ज्वाइन कर लिया था बैच और तब से तैयारी कर रहा हूँ और एंड गेम्स भी देखी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंट है काफ़ी, इंशाल्लाह होप। ठीक है। अच्छा, ये वीडियो भी अपलोड होगी ना, तो शायद इधर आपको इस जगह पे मैं चला जाऊँ, किसी और जगह पे रिव्यू ले रहा हूँ, टेस्ट से आके ये वीडियो यूट्यूब पे लगेगी। नीचे कमेंट में एक चीज़ मुझे बतानी है कि सर जो आपने पढ़ाया है उसके रेलिवेंट चीज़ें पूछी गई थी या आपने मशरिक में पढ़ाया और क्वेश्चन मगरिब वाले थे, ये मुझे आके बताना आप लोगों ने। मैं 100% गारंटी से कह रहा हूँ, जो बच्चा एंड गेम, भाई मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं इस बच्चे को सिर्फ पॉइंट आउट या किसको, मैं कई बार ये बता चुका हूँ, एंड गेम देखने में, सुनने में और उसको याद करने में फ़र्क है। भाई देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ इस बच्चे की, इसकी क्यों एग्जांपल दूँ? मुझे कोई एक अननोन टॉपिक मिले 24 घंटे का, मुझे कहा जाए इसको तैयार करो कल तुम्हारा पेपर है, भाई मैं नहीं कर सकता एक पूरा दिन उसको सुनूं, दिन रात करूँ 2x की स्पीड, मैं उसको सुन सकता हूँ, उसको मैं कवर अप नहीं कर सकता। सो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस इन लर्निंग एंड इन वॉचिंग सम लेक्चर्स। तो ये मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा जिनका नेक्स्ट है, ये जिन्होंने ECA 2 देना है। बाकी इन तमाम बच्चों के मैं नेम अगेन पूछता हूँ, इनके आगे रेड हर्ट्स बना के भेजूँ, उनको काफ़ी ज़्यादा आप दुआएं दो। उकाड़ा से, शेखुपुरा से हैं, धूप है, गर्मी, आप बच्चों के लिए रिमार्क्स और रिव्यूज़ देते हैं और तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं। यू शुड बी थैंकफुल टू दिस ऑल गाइज। अच्छा, अपना नेम बताओ और आगे ना अपने दोस्तों को बताओ, उस दोस्त को बोलो कि देखो भाई मेरे आगे रेड हर्ट्स बना के भेजो। कोई दोस्त देखेगा वीडियो? रेहान देखेगा शायद। रेहान,
उसको बोलो रेहान मेरे लिए ना बहुत सारा रेड हार्ट्स बना के भेजो। बहुत आई ज़्यादा होप कि वो रेहान ही है। ध्यान ही है। ठीक है मेरा हसनैन और अब्दुल हादी, ठीक है। हाँ जी। इनको बोलो कि रेड ये रेड हर्ट्स बना के भेजने हैं। ठीक है। अब देखो जानबूझ के ब्लैक या ग्रे भेजेंगे दोस्तों के ये। सहल और उमर अदनान रेड हार्ट्स बना के भेजते हैं। ठीक है, शुक्र है अभी तक बिल्कुल सही नाम लिए जा रहे हैं। आई होप ये नाम वो ही है। ठीक है। शुएब रेड हर्ट्स बना के भेजनी है। अच्छा, अल्लाह के बंदे अपने भाई का नाम या पेरेंट्स का नाम क्यों नहीं लिया? वो दोस्त अच्छे नहीं है? वो कौन सा तैयारी कर रहे हैं, उनको तो उनका तो एडमिशन हो गया। अच्छा ठीक है। अच्छा एंडिंग करो दानियाल, एंडिंग करो। मैं कैसे एंडिंग करता हूँ, कोई याद है क्या करे? अब मतलब मैं स्टूडेंट हूँ, चलो एंडिंग करो, इधर आ जाओ। क्या अब क्या मतलब एंड पे अब क्या मैं बोलता हूँ, वो नॉर्मली बोलता हूँ। अल्लाह आपके और बच्चों क्या यार, बच्चे अल्लाह आपको कामयाब करे। आपके तमाम जो मुश्किलें आसान हो। आप और लोगों को सर में दर्द है वो ठीक हो जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी देखो ये याद है बच्चों को, क्या बात है, पाकिस्तान जिंदाबाद। सबको करें पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान सबको। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं भी हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। दिस इज़ मी तैमूर, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूटी लाहौर मेन कैंपस में आए हैं और आज 2 अप्रैल का आप लोगों का टेस्ट हो रहा है और अभी 3rd शिफ्ट स्टार्ट होने वाली हैं। हमारे पास वो तमाम स्टूडेंट हैं जिनका अभी 3rd शिफ्ट में होगा, तो बारी बारी इनसे जानते हैं, करीब जाकर इनसे पूछते हैं ये किस सिटी से हैं और इनकी तैयारी कैसे है। सबसे पहले अपना नेम बताएं, किस सिटी से, आगे आ जाएँ। खिज़र मिनाज मेरा नेम है, मैं साहिवाल से आया हूँ। आपकी हमने वीडियोस देखी हैं, बहुत अच्छा। मैं मतलब कि बाकी में अच्छा उसको छोड़ो, वीडियो देखी है जी देखी फायदे, है। चलो ठीक है। सर मेरा नाम तलाल अहमद है, मैं साहिवाल से आया हूँ और आपकी दोनों एंड गेम देखी हैं, कमाल है, बेहतरीन। दोनों एंड गेम देखी हैं, हाँ बाकी जी, सारी नहीं बहुत- देखी। नहीं बाकी मतलब सारे ओवरऑल। मेरा नाम शजान कमाल है, मैं सही बात से आया हूँ। वेरी गुड, तैयारी कुछ है? तैयारी बहुत अच्छी है मेरी। वेरी गुड। मेरा नाम मोहम्मद अयान है और मैं भी साहिवाल से आया हूँ और तैयारी सर की वीडियोस देखने के बाद अच्छी हो गई है। अच्छा, ये जानबूझ के कर रहा है, बड़े शरारती है। अभी ऑफ द रिकॉर्ड में से क्या बातें कर रहे सर मेरा नाम उस्मान अख्तर है सर। हमजा नहीं नाम आपका? नहीं सर, उस्मान अख्तर सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर। अल्हम्दुलिल्लाह। यस सर जी, आपकी 25 की भी मैंने एंड गेम देखी है, मैंने 26 की भी देखी है ये सर। बच्चा यस सर। सर आज कुछ करूँगा सर, मैं कुछ करूँगा। मैंने भी आपकी ठीक है। जिसके फॉल में मैंने दिया था टेस्ट, अभी किस डिपार्टमेंट में? आए थे मेरे। अच्छा 323 आए थे। बगैर तैयारी के सिर्फ आपकी वीडियो देखी थी इसमें। अच्छा अभी कौन से डिपार्टमेंट में है? बीसी में। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। माशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक यार, अल्लाह आपको अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत। जी क्या नेम है और किस? अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद हसन आसिम और साहिवाल से हूँ। आपकी सारी एंड गेम्स देखी है, इवन अली हसन, सारी एंड गेम देख कर आया हूँ। इंशाल्लाह यूटी में एडमिशन हो ठीक है। अच्छा फाइनल में कितना एक्सपेक्टेड स्कोर कर रहे हो? कितना एक्सपेक्टेड? 400 बटा 400 बटा 400 वहाँ करके पूरा यकीन रखो आप। सर 350 प्लस है। 300 प्लस, 330 प्लस, 315। 300 प्लस इंशाल्लाह 330 प्लस, 369। इंशाल्लाह। अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है इन सब बच्चों। अच्छा इन बच्चों के आगे रेड हार्ट्स बना के भेजने। आपके नेम क्या क्या थे जरा बताओ? उस्मान अख्तर। उस्मान के आगे रेड हार्ट्स। शयान कमाल। शयान कमाल। हसन, मोहम्मद अयान, तलाल अहमद, इन सब बच्चों अली के हसन, खिज़र मिनाज मुकरम। रेड हार्ट्स कौन से कलर? कौन से कलर? ग्रीन, ब्लैक कर लेते हैं। ब्लैक। चलो रेड हार्ट्स। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। दिस इज़ मी तैमूर, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का 2 अप्रैल का टेस्ट हुआ है और 3rd शिफ्ट का टेस्ट भी कंप्लीट हुआ है। जो इसके बाद जो फाइनल शिफ्ट है उसका भी पेपर आप लोगों का अबाउट टू कंप्लीट है। अभी 3rd शिफ्ट में हमारे पास स्टूडेंट मौजूद हैं, जानते हैं ये किधर से आए हैं, ये क्या खाते हैं, ये क्या पीते हैं, इनको क्या पसंद है, सारी चीज़ें पूछते हैं। पहले नेम पूछते हैं, बताएं आपका नेम क्या है? मेरा नाम सैयद रेहान है और मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। अच्छा इतना सीरियस तो हूँ यार, मैं रिव्यू ले लेके थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, क्या खाना पसंद है? खाने में क्या पसंद है? खाने में सब कुछ खा लेता हूँ। सब क्या- पीने में क्या पसंद है? कौन सी ड्रिंक, मतलब जो ये पेप्सी वगैरह, कोई ये कोका कोला, कोई ये पीने में मैंगो शेक पसंद है मुझे। मैंगो शेक पसंद है? ठीक है, वो शौक से आप ठीक हो गए। अच्छा अब स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट क्या कम्बिनेशन थे? मेरा आईसीएस फिजिक्स है, आईसीएस फिजिक्स था। आईसीएस फिजिक्स क्यों रखा? क्योंकि आगे मैंने कंप्यूटर की फील्ड में जाना था, तो भाई से भी मैंने मशवरा किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि कंप्यूटर बेस्ट रहेगा, ठीक तो इसलिए मैंने ये। अच्छा मैं आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो मैंने किसी बच्चे से नहीं पूछे हैं। बाकी मैं बस सीरियस होकर रिव्यू किया। बताएं पेपर इजी था, हार्ड था, मीडियम था? 1 लाइन आंसर।
पेपर की बात की जाए तो मीडियम था, ना ज़्यादा बहुत मुश्किल था, ना ज़्यादा बहुत ईजी था। ये समझदारी वाली बात है, मीडियम था, ठीक हो गया। यही बच्चे बता रहे हैं ट्रिकी होता है। पेपर आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूं कि जो क्वेश्चन ये भाई बता रहे हैं, जो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस बताता हूं, ये यूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अनाउंस नहीं होते। यूईटी की ऑफिशियल्स की तरफ से ये नहीं बताए जाते। ये हम खुद पास एजुकेशन सिस्टम वाले आते हैं, बच्चों के रिव्यूज़ लेते हैं ताकि बच्चों को हेल्प हो जिनका कल टेस्ट है। लेकिन इनमें से चांस है कि कोई भी ना रिपीट हो, कुछ रिपीट हो जाए, तो यू नेवर नो व्हाट विल बी देयर इन योर पेपर, ठीक है ना? यू आर नॉट श्योर। अब कैसे कह सकते हो? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, वो कुछ भी क्वेश्चन उठा के आपको दे सकता है। 100% तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें। क्वेश्चन उसके ट्रिकी होते हैं, मुश्किल होता है, सॉफ्टवेयर बेस आपका टेस्ट होता है। कोई ऐसा नहीं होता एक ही टेस्ट के एमसीक्यूज उसी में से आएंगे, तो घुमा फिरा के क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो तैयारी पूरी करके जाना। ये जो सिलेक्टिव और ये जो गलत गाइड कर रहे होते हैं ना, इनसे भी अवेयर रहो, ठीक है ना? मतलब कई ऐसे लोग होते हैं जो बता रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ, कुछ लोगों ने बताया था इंग्लिश में आएंगी सिनोनिम, एंटोनिम और इस तरह की चीजें आएंगी, तो आपके पेपर में क्या आया था? सर ज़्यादातर जो आए थे वो पैसेज आए थे। ज्यादातर क्या सिनोनिम एंटोनिम आया था या आया सिर्फ पैसेज? पैसेज आए थे, सिर्फ जो पैसेज? आपने एंड गेम में बताया था वही आया था सारा। मतलब ऐसे ही आता ना, ठीक है। मुझे ये बताएं, आपने तैयारी किधर से की है, ये बताएं। मैंने आपके बैच से की है। बैच से की है। अच्छा बैच कब ज्वाइन किया, कौन से वाला? बैच 3.0 वाला। लेटेस्ट ये भी आपने किया है। अच्छा इसके अलावा मुझे बताओ, सारे वो लेक्चर नोट्स वर्कशीट्स वगैरह पढ़ी थी? सही से मुझे बताना, हमने प्रोवाइड की थी, पढ़ी है या नहीं पढ़ी, ये मैटर करता है। नहीं, मैंने प्रॉपर्ली आपके वो लेक्चर भी लिए थे जो आपने एंड गेम बनाई थी, उनको ही मैंने प्रॉपर देखा था सारा। एंड गेम सारी देखी है, कोई पार्ट स्किप किया है? थोड़ा बहुत पार्ट किया लेकिन मोस्टली मतलब सारी मैंने एंड पे जाके एक एडवाइस रेहान की है, वाई रेहान वाई। सब। यार ये एक बार यार, चलो मुझे यार तुम ये बताओ, जो बच्चे स्किप कर रहे हैं, ये जो इस तरह करते हैं, मैंने स्किप करके पढ़ाया है, सारा पढ़ाया ना? प्रॉपर बनाया आपने। मतलब पूरे कोर्स को। ये मैंने बोला यार मैं थक गया हूँ, 11वां चैप्टर छोड़ देते हैं, 9वां छोड़ देते हैं, कोई ऐसा किया? मैं भी तो लग रहा हूँ। अब बच्चे जब स्किप करते हैं तो भाई मैंने अपने लिए थोड़ी बनाया हुआ है, मैंने बच्चों के लिए बनाया। जब बच्चे नहीं देखते हैं तो वो क्या कहना चाहेंगे, पूरा देखें या आधा देखें? सर अगर मैं अपने तरीके से बात करूँ, पूरा देखना चाहिए ताकि मतलब जो कॉन्सेप्ट मिस हो जाते हैं स्किप करने से, ताकि वो जो बच्चों के जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। टॉपिक्स बताएं, कौन कौन से टॉपिक्स थे फिजिक्स के? फिजिक्स के ज़्यादा तो जो है थे वो वर्क डन एनर्जी वाले आए थे, यही थे मोस्टली, यही आए। और मैथ के अंदर? मैथ के इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला और ये वाले आए हो। यूईटी के सॉफ्टवेयर को नस्ट के सॉफ्टवेयर की थोड़ी सी हवा लगी है कि ऐसे ना अब कोनिक सेक्शन में से ज्यादा पूछे जाए, हालांकि नस्ट में आपने एनईटी दिया हुआ है, नहीं एनईटी नहीं दिया। ठीक है, उसमें कोनिक सेक्शन बहुत आता है। तो खैर अभी भी आ रहा है। कंप्यूटर साइंस में क्या आते हैं? प्रोग्राम सुना आज इजी आए हैं, आउटपुट आई थे, वही आई ना, वो बताया भी था। आउटपुट आई और इजी थी या मुश्किल? इजी थे। और इंग्लिश में पैसेज हो गया। डिजायर्ड यूनिवर्सिटी कौन सी है? डिजाइन फास्ट। फास्ट है, ठीक है। और इसके अलावा फास्ट का टेस्ट अभी जुलाई के सेकंड वीक में आएगा। और कौन सी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं? मेरा कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करे। इस बच्चे सैयद रेहान के लिए बहुत ज़्यादा रेड आर्ट्स बना के भेजो इनके लिए, और बहुत दुआएं इस बच्चे के लिए, अल्लाह कामयाब करे। धूप में गर्मी में इधर आप लोगों के लिए रिव्यूज़ कर रहे होते हैं भाई, इसका मिशन ये होता है इस चीज़ का, आप बच्चों को पता चले कि यूईटी के अंदर किस किस तरह की चीज़ें होती हैं। मैं एक चीज़ क्लियर कट बता दूँ, एक चीज़ मैं बार बार आपको क्लियर कट बताता हूँ कि यूईटी के ऑफिशियल पेज पे, यूईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, यूईटी के ऑफिशियल कोई भी मैनेजमेंट का बंदा कोई कहीं पे पेपर नहीं बताता, ना पेपर इस तरह के बताए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से ये बच्चों के रिव्यूज़ लिए जाते हैं, और ये फिर जो क्वेश्चन बताते हैं वो आप लोगों से शेयर करते हैं। इसका टारगेट ये होता है ताकि आप आने वाले बच्चों को इनमें हेल्प मिल जाए। और मैं साथ बार बार ये चीज़ बताता हूँ भाई, यूईटी का टेस्ट मुश्किल होता है, इन टॉपिक्स में से नहीं आएगा, क्या पता कुछ कुछ आ भी जाए। तो पूरी तैयारी करके जाओ, 100% तैयारी करके जाओ, ये मैं बार बार आपको बताता हूँ। सिलेक्टिव और ये गेस्ट पेपर वगैरह, ये सारी किस्म की चीज़ों से बच के रहना है। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर आज एंड करो, आप एंड करो। मैं क्या करता होता हूँ, अगर बैच के बच्चे हो ना तो ट्रू पास ही ना तो करो, क्या मैं कहता हूँ। आप जो लेक्चर लेते वो तो नहीं मैं लेता, लेकिन दूसरे जो सर पढ़ाते हैं उनका लेता हूँ। आपका मुझे इतना आइडिया नहीं है। अच्छा हाँ, बैच में दूसरे टीचर होते हैं ना, वो पढ़ाते होते थे। नहीं मैं कह रहा हूँ कि मैं एंडिंग यूट्यूब पे कैसे करता हूँ, तो यूट्यूब एंडिंग तो नहीं देखी मैंने आपकी। देखो एंडिंग नहीं देखी, ये अंदर अंदर से देखते हैं। ठीक है, मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।